हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 120 से 140 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, 12 से 1400 ग्राम या 18 से 2000 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वह कितना होता है, आप सबको पता है 13.5 से 1450 ग्राम। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन जिसने भी पिक किया है उसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 से 14 ग्राम, कितना 1200 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वेट होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, ये कैसा दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जिम्मेदार होगा, सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या उपयुक्त तीनों के लिए। तो जो मस्तिष्क होगा यह उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार होगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कहा गया है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। सेरिब्रम किससे संबंधित है। यह लीवर, हृदय, मस्तिष्क या धमनी। तो सेरिब्रम किससे संबंधित हो जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा मस्तिष्क से। किससे, मस्तिष्क के। यानी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रामस्तिष्क। क्या बोलेंगे भैया, प्रामस्तिष्क बोला जाता है। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने और उल्टी करने के संबंधित केंद्र है। निगलने और उल्टी करने के लिए संबंधित केंद्र है। आपको एक मोटी बात बता देते हैं, जिस पे आपका नियंत्रण नहीं होगा, जिस भी क्रिया पर आपका नियंत्रण नहीं होगा वो सभी क्रियाएं जाती हैं किसके अंतर्गत, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से। यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन को से संबंधित है। यानी मेलाटोनिन जो होगी वह किससे संबंधित होगी, गुस्सा कंट्रोल करना है, शरीर का तापमान, स्मेल यानी गंध से, स्किन कलर यानी त्वचा का रंग। तो यह किससे संबंधित होगी, तो यह होगी ऑप्शन डी यानी त्वचा का रंग। त्वचा का रंग किस पे डिपेंड करता है, तो मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो किससे, वह त्वचा के रंग से संबंधित होगा। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, कहा गया है कि मानव का जो मस्तिष्क है वह कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा है, 2, 3, 4 या 5। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 3। कितने भागों में बटा है, 3। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग क्या होगा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। क्या, सेरिब्रम इसी का पार्ट होता है। तो यह 3 भागों में बटा होता है। क्लियर है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। क्या, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता, तो स्मरण क्षमता आपकी कहाँ पे होगी, तो स्मरण क्षमता होगी आपके प्रामस्तिष्क में यानी सेरिब्रम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेरिब्रम में क्या होगी, और सेरिब्रम ही जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होगा उसे क्या कहते हैं, सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होगा, सेरिब्रम कहलाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है। वही प्रश्न आपको सामने मिल गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रामस्तिष्क यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे मनुष्य में मानव मास्टर ग्रंथ के रूप में जाना है। क्लियर क्या है, मास्टर ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है, मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं, अग्राशय को, पिट्यूटरी को, आदिवृक्क को या थायराइड ग्रंथ को। तो मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथ। यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है एपिडर्मिक्स। क्या कहलाती है, एपिडर्मिक्स। ऑप्शन हमारा ए
बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। प्रत्यारोपण का मतलब क्या होगा? प्रत्यारोपण का मतलब होगा ट्रांसफेरेंट, यानी एक मानव से दूसरे मानव में ऐसा कौन सा अंग है जिसका हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कौन होगा? गुर्दा, तो गुर्दे का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, हृदय का भी किया जाएगा, फेफड़े का किया जाएगा, लेकिन मस्तिष्क जो होगा, मस्तिष्क का आप ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते हैं, यानी आपका मस्तिष्क निकाल करके दूसरे में फिट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कशेरुकी जंतुओं का शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग, यानी शरीर का सबसे जो कठोरतम भाग है वह कौन सा होता है? तो शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग होता है वह होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल। जो कहाँ पाया जाता है? जो दांत के ऊपर की जो परत होती है, जो व्हाइट कलर का होता है, यानी दांतों में जो व्हाइट कलर का रंग होता है वो भी किसके कारण होता है? इनेमल के कारण। तो यह शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है जिसे कहा जाता है इनेमल। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? ये तो अभी इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि मानव शरीर में जो त्वचा का जो रंग प्रदान करता है वो किसके द्वारा होता है? तो यह मेलानिन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू? चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क यानी ब्रेन, हृदय यानी हार्ट, चमड़ा यानी स्किन, यकृत यानी लीवर। तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? स्किन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्किन। यदि ऑप्शन में स्किन ना होता तब हमारा आंसर क्या हो जाता? लीवर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है? वह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है मेरे दोस्त? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके आसपास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? क्लियर है? यदि आप सोच रहे होगे 98, तो 98 क्या होता है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? अस्थि मतलब द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? यह होगी उर अस्थि, यानी फीमर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उरु अस्थि। क्या बोलेंगे? उरु अस्थि, फीमर। कहाँ पाई जाती है? तो यह जांघ में पाई जाती है। कहाँ पे? जांघ में पाई जाती है। क्लियर है? इसका क्या नाम है? फीमर। यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।